हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीनूस लाइफ। आज है अष्टमी। मेरी घर की पूजा हो गई है। ये देखिए, घर का पूजा मेरा हो गया है। मैं जा रही हूँ पुष्पांजलि देने। आज अष्टमी है, गौरी पूजा, तो मैंने पहनी है रेड साड़ी। किचन दिख रहा है पीछे। तो मैंने पहनी रेड साड़ी, तो हम लोग जा रहे हैं पुष्पांजलि देने के लिए। ये देखिए, इस साड़ी को हो गए 6 साल। 6 साल में मैंने दूसरी बार इस साड़ी को पहना है। चलिए हम लोग पुष्पांजलि देने। चलिए, वहाँ पूजा में मैं आपको दूँगा। पंडाल हम लोग नहीं जाएंगे, पंडाल में बहुत बहुत भीड़ है, तो पंडाल हम लोग नहीं जाएंगे। मैं क्या देख रही हूँ साइड में कैमरा देखते हैं यहाँ। तो यहाँ से अब हम लोग निकल गए हैं अष्टमी पूजा के लिए घर से। तो देखिए आप लोग देखिएगा, आगे पुष्पांजलि देने जाऊँगी मैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें हवन, कन्या पूजा और विसर्जन सब कुछ है। सिंदूर खेला इस वीडियो में सारा कुछ है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। और देखिए, बैठ चुके हैं हम लोग, तो मतलब निकल ही चुके हैं हम लोग। और जहाँ से हम लोग गए थे वहाँ मेरे घर से मतलब थोड़ी दूरी पे है, 10 मिनट की दूरी पे है, तो हम लोग जा रहे हैं। और देखिए हमारा जमशेदपुर कितना हरा भरा, पूरा छाँव से भरा हुआ। और इसी जगह तो मैं वॉक करने आती हूँ। वो बीचों बीच जो दिख रहा है ना, वो ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक, तो यहीं मैं वॉक करने आती हूँ। तो हम लोग जब बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। और बस ये देखिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं। और ये ना किसी के घर में होती है, एक आंटी हैं, उनके घर में होती है पूजा। आंटी अपने घर पे करती हैं। मुझे बोल रहे हैं ये जल्दी करो जल्दी करो लेट मत करो, ऐसे बोल रहे हैं मुझे। तो ये देखिए, आंटी अपने घर में, ये बगान में इनका बनाया हुआ है पंडाल। और आंटी में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति है, मैं क्या बताऊँ। और हिम्मत भी एक्चुअली होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति के साथ साथ हिम्मत भी होनी चाहिए। देखिए कितने अच्छे से पूरे 9 दिन इस तरह से मूर्ति रख के पूजा करती हैं। व्रत में ही इतने सारे लोगों को अटेंड करना, सबसे मिलना जुलना, इतने नियम से इनके घर में पूजा होता है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत नियम से होता है। जब से इन आंटी के बारे में पता चला है, मैं इनके यहाँ ही सिंदूर चढ़ाने या पुष्पांजलि देने, ये सब कुछ मैं जाती हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ। माता जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। देखिए माँ कितनी सुंदर सी लग रही है ना। और पुष्पांजलि का टाइम आ गया है, पंडित जी ने अनाउंस कर दिया था। तो हमारा जैसा नियम है हिंदू धर्म का कि पूजा करते समय तो सर ढक लेना होता है, तो वही मैंने ढक लिया था। और ये देखिए हम लोग अब फूल, मतलब ये हो रहा था, तो फूल तो मेरे पास था, बट मेरे पास बेलपत्र नहीं था, तो मैं बेलपत्र ही सिर्फ ले रही थी और इनको भी दे रही थी कि बेलपत्र ले लीजिए। फूल मैं लेकर गई थी घर से। तो वही अब पुष्पांजलि शुरू हो जाती है और हम लोग पुष्पांजलि के लिए खड़े हैं, पुष्पांजलि देने के लिए। जब पुष्पांजलि शुरू हो चुकी थी ना, जब मंत्र बोल रहे थे, उस टाइम मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। उस टाइम का रिकॉर्ड नहीं है। ये अभी फूल सब लोग ले रहे थे, एक दूसरे को दे रहे थे, तब तक मैंने लेकर मैं वेट कर रही थी और तभी तक ही फ़ोन ऑन रखा था मैंने। उसके बाद पुष्पांजलि देने के बाद हम लोग चले गए थे मनोकामना मंदिर, जहाँ हम लोग जाते हैं हर पूरे नवरात्रि में 9 दिन। फिर मंदिर से रिटर्न लौटते समय रास्ते में मुझे मेरी 2 प्यारी प्यारी सी फ्रेंड मिल गई। हमारी दोस्ती जिम से हुई थी। और दोनों मैडम को आप यकीन नहीं मानिएगा, अष्टमी वाले इतने बड़े पूजा के दिन दोनों मैडम देखिए कैसे कैजुअल में घूम रही थी। ये देखिए, ये दोनों मैडम को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। ये लोग दोनों जूस पी रही थी और हम लोग जा रहे थे, बस दिख गई, पीछे से आके हमने कर दिया धप्पा उसके बाद जो हम लोग, मतलब इतने दिनों के बाद हम लोग मिले। जब हम लोग मूवी भी जाते थे तब इतना चिल्ला चिल्ली करते थे हम लोग साथ में। अभी तो फिर काफ़ी कोरोना के टाइम से हम लोगों को मिलना जुलना थोड़ा बंद था। अब अचानक मिल गए, तो ये लोग भी इतनी खुश, मैं भी इतनी खुश। हम लोग इतनी मस्ती किए, रोड पे ही ढेर सारी फ़ोटो वगैरह लिए। और उसके बाद खुद ये देखिए, ये लोग दिखा रही, मुझे आलता भी लगाई है और मुझे बोलती साड़ी पहनी, वो तैयार भी हो गई, पूजा भी कर ली, व्रत भी कर ली, आलता भी लगाई, वो पूरी खुश। मेरे पैर को दिखा रही थी कि तुम्हारे पैर कितने सुंदर लग रहे हैं, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। बड़ी खुश हुई दोनों मुझे देखकर। और दोनों मैडम रेडी नहीं थी, दोनों मैडम आराम से घूम रही थी कैजुअल में तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके इतने दिनों के बाद। हमने खूब बातें की, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी था, सेकंड हाफ की शिफ्ट थी, तो उन्हें ऑफिस भी जाना था पूजा के बाद, तो इसलिए फिर हम लोग जल्दी चले भी गए। लेकिन अब जब मिलकर गप्पे करेंगे तो उस दिन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर होगा। अब ये आ गए हमारा नवमी के दिन। तो ये देखिए, नवमी का प्रसाद बन के रेडी है। यहाँ ठंडा होने के लिए मैंने प्रसाद रख दिया था। तो हलवा, पूरी, खीर एंड लाल चना की सब्ज़ी।
तो अब मैं ले जा रही हूँ भोग लगाने। मैंने सुबह 9 बजे तक ही सारा कुछ कर लिया था, पूजा, हमारा हवन, प्रसाद सब कुछ रेडी हो गया था। बस कन्याएं थोड़ी लेट आई थी। उसके बाद तो फिर प्रसाद जब ठंडा हो गया था तो हमने यहाँ भोग लगा दिया, आचमन हो गया, घंटी बजा दी और उसके बाद भोग को यहाँ रख के फिर हम लोग चले जाते हैं हवन करने। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा पूजा स्थान बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए अब हम लोग तीनों हवन कर रहे हैं, आसन बिछा कर हम लोग प्रॉपर बैठे हुए हैं, तीनों हवन कर रहे हैं रूम में। तो छोटा वाला सोफ़ा हम लोग हटा दिए थे, सामने पड़ोसी के घर में हम लोग रख दिए थे। वहाँ बस बैचलर लड़के ही रहते हैं, सामने वाले घर में भी बैचलर लड़के, ऊपर वाले घर में भी दोनों बैचलर ही लड़के रहते हैं। तो जब भी हमें कुछ घर में करना होता है तो हमारा कुछ सामान उठाकर हम लोग उन लोगों के घर में रख देते हैं, तो आराम से हमारे घर में जगह हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग हवन कर रहे थे यहाँ पर। देखिए कितने अच्छे से अग्निदेव प्रज्वलित है ना, जलती हुई अग्नि में ही इसी तरह से हवन डाला जाता है। फिर हवन हमारा हो जाता है बहुत अच्छे से। उसके बाद ये इस टाइम सोचिए 9 बज रहा था, 9 बजे तक मैं सुबह 3:30 से उठ के मैं सारे काम वाम करके 9 बजे तक में एकदम फ्री हम लोग हो गए हैं कि अब कन्या आएंगी, बस उन्हें सिर्फ खिला देना है, बाकी प्रसाद भी बना हुआ था। बट कन्याएँ तो इतनी लेट आई और इतनी बारिश शुरू हो गई थी, साइक्लोन आया हुआ था हमारे यहाँ। तो फिर देखिए ये मेरा बेटा चला गया था गाड़ी लेके उन लोगों को लेने के लिए। ये मेरी मेड है पूनम, वो जो आ रही है। करुणा फ़िलहाल नहीं है, करुणा को मैंने हटा दिया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, टाइफाइड हो गया है उसे। तो मुझे तो काम चाहिए, तो मैंने पूनम को बुला लिया है और पूनम को मैंने बोल दिया था बस्ती से ही सारी लड़कियों को ले आना। इन लोगों को पैर पे ज़्यादा पानी नहीं डलवाना था। अंकल कलर ख़राब हो जाएगा, मतलब एक और घर खा के आई थी ना तो रंग ख़राब हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। तो पूनम इन बच्चों को लेकर घुस रही है और उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ इन बच्चों के पैर में रंग, आलता, मतलब हमारे यूपी में तो रंग रंगना बोलते हैं और हम लोग यहाँ आलता बोलते हैं, महावर भी बोला जाता है, जो आप लोग मतलब जिस आप लोग के साइड में जो बोला जाता हो। तो वही मैं लगा रही हूँ रंग और उसके बाद फिर मैं बता रही हूँ कि ये पैर दो, वो पैर दो, ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं। और ये मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा था, तो फिर बस जितना हो पाया उतने ही उसने रिकॉर्ड कर लिया और अपना हो गया। फिर ये बच्चियाँ खा रही थी, तो इन लोगों को खाना बहुत बहुत पसंद आया। खाना खाने के बाद भी सब्ज़ी दोबारा, मतलब पूरे खाना खाने के बाद भी सब्ज़ी अलग से लेकर सिर्फ सब्ज़ी खा रही थी, इन्हें बहुत पसंद आया था चना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माता का रूप होती हैं ये, और ये अच्छे से खाई हमारे घर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि हाँ बहुत अच्छे से चलो ये लोग खा ली, तो ये संतुष्टि हो जाती है। वरना बहुत घर खा लेती हैं तो फिर खाती नहीं, बस जूठा ही होता है। उसके बाद आ जाते हैं दशमी वाले दिन, ओहो माँ की विदाई का दिन। तो आ गई हूँ मैं यहाँ सिंदूर चढ़ाने। तो मैं खड़ी हूँ, ये उन्हीं आंटी का घर है, तो सब लोग आराम से सिंदूर चढ़ाते हैं और जिन जिन का हो गया है भैया लोग उतार देते हैं उन लोगों को। और देखिए कितने कम भीड़ है ना, एकदम आराम से लोग आते जाते हैं, पूजा करते जाते हैं और आराम से पूजा होती है। तो वहाँ मैं गणेश लक्ष्मी जी को चढ़ा चुकी थी और अभी माँ दुर्गा को मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद फिर ये हस्बैंड दूर से रिकॉर्ड किए थे, पता नहीं कैसे रिकॉर्ड कर लिए, वरना उन लोगों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं वीडियो वगैरह में, मुझे ही है। तो बस थोड़ा बहुत पूजा हो गया। उसके बाद जब मैं खोइछा देती हूँ, खोइछा यानी जो आंचल में देते हैं ना, चावल पैसे ये सब जब देकर बेटी की विदाई की जाती है, तो उस टाइम मेरे आंखों में बहुत आंसू आ गए, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। और फिर माँ को चढ़ाने के बाद फिर प्रसाद चढ़ाया मैंने, और प्रसाद चढ़ाने के बाद माँ के चरणों से एक फूल उठाकर लेकर आई मैं घर पर रखने के लिए। मैं हमेशा रखती हूँ वहाँ से फूल, और एक कॉइन तो ज़रूरी मैं लेकर आती हूँ, लाकर मेरे लॉकर में मैं रखती हूँ, घर की अलमारी के लॉकर में। तो उसके बाद फिर सुहागिनें सब एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, जिसे सिंदूर खेला बोलते हैं। तो अबीर की तरह फेस में भी लगाती हैं, चूड़ी में लगाती हैं। तो ये देखिए मेरी भी चूड़ी में लगाई, मैं इनकी चूड़ी में लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने इन्हें लगा दिया और मेरे गाल में भी इन्होंने लगाया। और फिर ये आंटी थी, इन्हें भी मैं लगा रही थी। इन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई थी और मुँह भी मीठा कराते हैं, तो इन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई थी। और अब आ गया विसर्जन, आप लोग देखिए।